ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझे याद है कि जब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने उन परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपने आप की वीकनेसेस पर काम करके उन्हें स्ट्रेंथ्स बनाने की कोशिश करी और चाहा कि कुछ तो अच्छा होगा। जब मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगा रही थी, साथ साथ मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए और बहुत सारी जगह फेलियर का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि एक बार मैंने क्लासिफाइड देखा और मुझे लगा कि मेरे को कन्वेंस नहीं आता है, ड्राइविंग नहीं आती है, तो वो जो जॉब थी वो मेरे बहुत ही नज़दीक थी। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया और मैंने जाना शुरू किया। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वो काम करने में, क्योंकि वो काम अकाउंट से रिलेटेड था और वो मेरी फील्ड नहीं थी। परंतु क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने वो काम करना शुरू किया, समझना शुरू किया। परंतु न्यूज़पेपर में एक ऐड जो बुधवार को आती है, वही ऐड सैटरडे को रिपीट होती है। तो 3 दिन बाद 4th डे एक और लड़की उसी ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई। मैं ग्रेजुएट थी, वो मैं मतलब आर्ट्स ग्रेजुएट थी, वो कॉमर्स ग्रेजुएट थी और वो उनके लिए सूटेबल थी और उन्होंने उसे अपॉइंट कर लिया। वो एक छोटा सा ऑफिस था, तो मुझे समझ आ चुका था कि अब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने उसको भी अपॉइंट कर लिया। एक वहाँ साउथ इंडियन लेडी जो कि बहुत पुराने काम कर रही थी, उसने इवनिंग में मुझे बोला कि आप बाहर आओ। मैं उसके साथ बाहर गई। मुझे पता था वो क्या कहने वाली है। उसने मुझे कहा कि कल से तुम मत आना। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा वाला फेलियर मैंने पहले कभी जो एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मैं शाम को जब वापस घर गई, तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि मैं घर जाकर क्या बताऊंगी, कि कोशिश तो बहुत कर रही है, पर वही कि तेरे बस का नहीं है, इस तरह की बातें घर जाकर बताया। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे रिएक्ट नहीं किया गया। मेरे हस्बैंड ने समझा कि ऐसा होता है। अगले दिन मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए गई। वहाँ पर और भी 3-4 लेडीज़ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगाने आती थी। मैंने ये वाला इंसिडेंट सभी से शेयर किया। अब उनमें से एक लॉयर थी, उसने मुझे सलाह दी कि तुमने क्या अपने वो 3 दिन के पैसे लिए? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वो ऑफ़िस क्योंकि बिल्कुल पास में ही था जहाँ मेरी क्लासेस थी, कि आज हम सभी वो पेमेंट लेने के लिए जाएंगे। और हम क्लास के बाद 4-5 लेडीज़ उस ऑफ़िस में गई। जो उस कंपनी का मालिक था, उस छोटे से ऑफ़िस का मालिक था, वो हैरान कि ये तो महिला मोर्चा को लेकर आ गई है। उसने बिना कुछ सवाल जवाब के जो मेरा 3 दिन का हिसाब बनता था वो पैसे मुझे दिए। और अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जो भी मैंने काम किया था, जो मैंने उन्हें टाइम दिया था, मुझे उसके पैसे मिल चुके थे। तो इस तरह से हमें ज़िंदगी में फेलियर्स के सामने करने पड़ते हैं, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें खुद को बेटर बनाने के लिए एक कदम आगे की तरफ लेते जाना चाहिए और वो सब काम करने चाहिए जो कि हमें करने अच्छे लगते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक ना एक दिन सफलता ज़रूर पाएंगे। तो ये मेरा आज का चैलेंज। धन्यवाद।